हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं क्वांटम नंबर होते क्या हैं। देखो बच्चों, जो आजकल एटम का जो रिसेंट मॉडल है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, वो क्या है, वो स्क्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग का एक रिजल्ट था। उनका जो रिसर्च थे, उनका एक रिजल्ट था। तो इसमें देखा क्या गया, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है, उसके अलावा वेव नेचर भी इलेक्ट्रॉन में होता है। तो याद रखना, क्वांटम नंबर जो है एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, उनकी एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस के बारे में, साइज वगैरह जो ऑर्बिटल हैं उनकी साइज के बारे में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ को घूम रहा है, एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, वाई पे घूम रहा है, जेड पे घूम रहा है, यानी उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। फाइनली अगर एक शब्द एक लाइन में कहूँगा आपसे, तो याद रखना, जो क्वांटम नंबर होते हैं वो किसी भी एटम को जो का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको डिटेल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सफिशियंट होते हैं। तो देखिए, अगर डेफिनेशन बोले तो ऐसे याद रखना, क्वांटम नंबर आर दोज मैथमेटिकल नंबर व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल एंड ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4 टाइप के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ध्यान से देखना, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर है टू अनदर नेम आल्सो नंबर 1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंड नंबर 2 सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो रिमाइंड इट, एजीमुथल क्वांटम नंबर है टू अनदर नेम आल्सो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। थर्ड है बच्चों आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एल। एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये जो 3 क्वांटम नंबर के सेट थे, ये दिए थे, याद रखना, स्क्रोडिंजर ने, इरविन स्क्रोडिंजर ठीक है, एक फॉर्मूला दिया था इसमें, H कैप साई इक्वल टू E साई। जब ये इक्वेशन थी श्रोडिंगर की, ये दिया था बच्चों अराउंड 1927 के आसपास ये दिया था आपके किसने, श्रोडिंगर ने, और 1933 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। तो जो ये श्रोडिंगर का आपका क्या है, इक्वेशन है, इसकी हेल्प से याद रखना, जब इसको सॉल्व किया गया एटम के लिए, बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे पहले सॉल्व किया गया, तो 3 रिजल्ट निकल के आए। उन 3 रिजल्ट को हमने बोला 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, लेकिन एक और क्वांटम नंबर बाद में समझ में आया, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर क्या है, स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से, या इक्वेशन दी थी स्क्रोडिंजर ने, उससे यहाँ क्वांटम नंबर निकल के आए। और ये सब हमें किसके बारे में बताने वाले हैं बच्चों? ये सब हमें बताने वाले हैं इसके बारे में, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे घूमता है, ठीक है, या कहां कहां पर घूमता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ध्यान से इसको देखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत सरल है। अभी तक हमने पढ़ा था, एक न्यूक्लियस है हमारा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं। चलिए मानते हैं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके इनको हमने सेल बोला हुआ था, सेल इनको हमने, या इनको हमने ऑर्बिट बोला हुआ था। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, नजदीक है,
दूर है और दूर है या फिर और दूर है, कितना दूरी पे वो न्यूक्लियस से है। n की वैल्यू होती है बच्चों 1 2 3 4 ऐसे करके इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जीरो नहीं होंगी, माइनस में नहीं होंगी, फ्रैक्शन में नहीं होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 लाइक दिस। जब n की वैल्यू 1 होती है तो जो सेल होता है, उसको बोलते हैं k। 2 होती तो l, 3 होती तो m, 4 होती तो n। बात समझ में आ रही? यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है वो ये बताता है कि जो पहला सेल है उसको n = 1 बोलेंगे, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, और इसका नाम भी उन्होंने बोल दिया A L M N। अगर आपने इससे प्रीवियस थ्योरी बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा तो इतना जरूर याद होगा कि बोहर ने भी ये सेम ऐसे ही बोला हुआ था, लेकिन उसमें और इसमें बहुत फर्क है। बोहर्स बोलता था जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर फॉर्म में घूम रहा है। ये न्यूक्लियस है तो स्फेरिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इतनी समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दीज K L M N आर नोन एज मेन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यही जो है मेन एनर्जी लेवल कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के अराउंड द न्यूक्लियस, मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। ये आपकी क्या बता रहे, साइज भी बता रहे, देखो इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और बड़ा है, ऐसे करके as the number of n increases the size of cells or orbit also increases and the energy of electron also increases। जितना एनर्जी होगा उतनी कम एनर्जी होती है, जितनी दूर होता है उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। ये आपको कहां से मालूम चलेगा? बोर्स एटॉमिक मॉडल से ही इसका भी आपको प्रूफ मिलेगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा क्वांटम नंबर। यहीं से कहानी चेंज हो रही है, पहले क्वांटम नंबर में बहुत समझ में नहीं आती बात। अगर आप सेकंड क्वांटम नंबर देखते हैं, व्हिच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। ये क्या बताता है? बेसिकली दो चीजें बताता है बच्चों, ध्यान से देखना, इट इज मोर इंपोर्टेंट, ओके। नंबर 1, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल्स। जो हमारे पास मेन एनर्जी लेवल थे उनमें सब एनर्जी लेवल भी होता है, एक तो उस चीज को बताता है। और जो सब एनर्जी लेवल होते हैं उनको हम बोलते हैं सब सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेल हम उसको बोलते हैं। और सब सेल के कितने अलग अलग टाइप के सब सेल होते हैं उस चीज को बताता है। और एक और चीज को ये आपको बताता है बच्चों, वो है शेप्स। सब सेल जो होंगे जैसे S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, बताऊंगा मैं इसको कैसे ये होते हैं। और उनके जो शेप होते हैं, शेप्स, उनके शेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो यहाँ पर दो चीजें सामने आई हैं। नंबर 1, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द सेल्स and it also give information about the shapes of name and shape of sub cells। क्लियर है? सब सेल का एक शेप बताता है। अब कैसे बताता है उसको थोड़ा सा ध्यान से यहां देखिए। जो L की वैल्यूज हैं इस मैथमेटिकल वैल्यूज होंगी, क्योंकि क्वांटम नंबर मैथमेटिकल नंबर है एटम को रिप्रेजेंट करने का। तो L की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो L की वैल्यू से हमें सब सेल्स के कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ में आएगा, और सब सेल्स का शेप क्या होता है वो भी हमें यहाँ पर से मालूम होता है, ठीक है। तो L की वैल्यू डिपेंड करती है बच्चों n पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे L की वैल्यू डिपेंड करती है। L इक्वल टू होता है 0 to n-1। व्हाट इज n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। सो अगर हमें L की वैल्यू निकालनी है तो हमें लेनी पड़ेगी n की वैल्यू से, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। फटाफट से बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से। देखिए अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए मुझे। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L की वैल्यू 0 से n-1 मतलब 0, तो L की वैल्यू यहां पर केवल क्या आएगी? 0 आएगी।
जब भी L की वैल्यू 0 आती है तो सब एनर्जी लेवल या सब सेल है उसका नाम होता है S सब सेल। S सब सेल उसका नाम होता है। ध्यान से समझ नहीं आ रहा है वीडियो को रिपीट करें, समझ में आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू अगर 2 होती है तो L की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, L की वैल्यू कैलकुलेट करें 0 to n - 1, 0 तो रहेगा ही रहेगा, n - 1, n - 1 मतलब 2 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। तो इसकी दो वैल्यू सामने आएंगी, ठीक है। जैसे ये देखो n की 1 है तो एक वैल्यू आ रही है, n2 है तो दो वैल्यू सामने आ रही है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो जो आपका देखिए आपको मैंने बताया था जब L की वैल्यू 0 आती है तो उस सब सेल का नाम क्या है S। अगर L की वैल्यू 1 आती है तो सब सेल का नाम होता है बच्चों P सब सेल। सब सेल पहले ये देखिए, अब P सब सेल आ गया, मैंने बोलता S P D F 4 सब सेल है तो उनका आपको ये आ रहा है। अगर L की वैल्यू 0 आती है तो उसको S सब सेल बोलते हैं। L की वैल्यू अगर 0 आती है तो S, अगर L की वैल्यू 1 आती है तो उसको P सब सेल यहां पर बोला जाता है। आगे देखिए, ध्यान से देखना, हम रख रहे हैं n की वैल्यू 3, तो बताओ L की वैल्यू कितनी आएंगी? 3। कौन कौन से? एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक n - 1 यानी 2 आएगी, ये 3 आ गई। अब आपको ये मालूम है L की, इफ द वैल्यू ऑफ L इज 0 देन इट विल बी S सब सेल, इफ द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 1 इट विल बी P सब सेल, एंड इफ द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 2 इट इज D सब सेल। सब एनर्जी लेवल भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि सेल है मेन एनर्जी लेवल, सब सेल है सब एनर्जी लेवल। तो यहां पर तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी। और हम एक और करते हैं, इफ n इक्वल टू 4 देन L क्या होगा आपको अच्छे से मालूम है, n - 1 तक होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ये सब आपको मालूम है। इफ L विल बी 0 the subcell will be S1 will be P2D, and if the value of L will 3 the subcell will be F subcell। तो आज की कहानी मैंने आपको बताई है बच्चों कि ध्यान से देखिए, एलिमेंटल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं और वैल्यू L की कैसे आती है, n की वैल्यूज क्या क्या होती है, मैंने आपको बताया है। मेन है ये चीजें याद रखना। थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं, ध्यान से याद रखना। S सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है, गोल होता है। P का होता है डंबल शेप होता है, P जो है स्फेरिकल S का, P का डंबल, D का होता है डबल डंबल, डबल डंबल दो डंबल होंगे उसमें। F का होता है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड, आसानी से नहीं दिखाया जा सकता है 2D में, ठीक है। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में, यहाँ से आगे की बात करेंगे, यानी हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तब तक इसे अच्छे से रिपीट करें, 2-3 बार देखें, पूरा क्लियर होना चाहिए। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से नोट करना और समझना इसको। ओके, बाय।